अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि हायर सेकेंडरी लेवल पर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, कौन कौन से फेजेस को फॉलो किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी बॉडी जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर सेकेंडरी लेवल पर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया। और साथ साथ हम हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है उसका भी ले लेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसका टेस्ट पिंड मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी मैं फ़ौरन ही कमेंट्स में इसको ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कल भी मैं आप लोगों को कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकी थी, तो इसलिए मैं आज साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट कल संडे है तो आप लोग संडे को ठीक से इंजॉय कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर सेकेंडरी लेवल रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है, मतलब जिसको हम हैक कहते हैं, पाकिस्तान में ये करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर लेवल मतलब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लेवल्स पर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, जो 45th वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना मुनक्किद पाकिस्तान में, उसमें इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग जो हैं हर 3 साल के बाद करिकुलम को रिवाइज़ करेंगे, और रिवीजन जो है वो 2 फेजेस में होगी। ठीक हो गया। 2 फेज़ होंगे रिवीजन के, 2 फेजेस होंगे। ठीक हो गया। और हर 3 साल बाद हायर सेकेंडरी लेवल का जो करिकुलम है उसको रिवाइज़ किया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके जो 2 फेजेस हैं ना, हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 1 में रिव्यू द एग्जिस्टिंग करिकुलम होता है, मतलब जो पहले से आपके पास मौजूद करिकुलम है ना उसको आप रिव्यू करते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं न्यू ट्रेंड्स के हवाले से कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो आप उसके लिए एक ड्राफ्ट को फार्मूलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट फेज़ में ये होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी, जिसको NCRC भी कहा जाता है, वो रिव्यू करती है। ठीक है, मोस्टली इसमें जो है वाइस चांसलर्स होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी। उसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, डीन्स होते हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसमें होते हैं, और टीचर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, स्टेप 2 पे क्या होता है, NCRC जो होती है ना, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी जो है, वो इस्लामाबाद में या फिर यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ एक मीटिंग कंडक्ट करती है, या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, मोस्टली इन्हीं 2 एरियाज़ में इनकी मीटिंग होती है, क्योंकि ये दोनों इस्लामाबाद में हैं, दोनों के हेड ऑफिस। तो वहाँ पे ये मीटिंग करके और एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ड्राफ्ट के लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना, उसके लिए एम्स, गोल्स, सब कुछ सेट करना, और तीसरे स्टेप पे जाके ये एक ड्राफ्ट जो है ना वो फाइनल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर जब सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है ना, उसमें रेक्टिफिकेशन होती है और अप्रूवल होती है न्यू ड्राफ्ट की। ठीक है, इसमें जो पहला स्टेप है, मतलब ओवरऑल फोर्थ स्टेप बन जाता है। तो ये जो ड्राफ्ट है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसको सर्कुलेट किया जाता है। जो ड्राफ्ट तैयार हो गया ना, NCRC ने कर लिया, नेशनल रिवीजन नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी। अच्छा, अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी जो है ना, ये 1967 में फार्मूलेट हुई थी पाकिस्तान में। उससे पहले करिकुलम की रिवीजन का, ये करिकुलम की डेवलपमेंट का कोई बाकायदा इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेसेस अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो 1962 से पहले बिल्कुल भी नहीं थे पाकिस्तान में। आपको पता है न्यू बॉर्न कंट्री था। अब 1962 में 2 प्रिंटिंग प्रेसेस बनाए गए थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान में और एक मगरबी पाकिस्तान में। जब हमारा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया 1971 में, तो उसके बाद जो है हर प्रोविंस का पाकिस्तान ने अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस बनाया। जैसे पंजाब के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, सिंध के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और बलूचिस्तान के बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी एक टेक्स्ट बुक बोर्ड है। ठीक हो गया। आज़ाद कश्मीर के लिए भी अब एक अलग से टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बना दिया गया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। जी, हमारा टॉपिक आपको पता है फेज़ 4 चल रहा था कि ये जो ड्राफ्ट होता है ना, ये सर्कुलेट हो जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अब वहाँ पे जितने प्रोफेसर्स हैं, जितने एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं फैकल्टी के, वो सब उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर NCRC यानी कि नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी जो है उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ कर लेती है। ठीक हो गया। और फिर
वाइस चांसलर्स की मीटिंग के सामने इस ड्राफ्ट को अप्रूवल के लिए दे दिया जाता है। और जैसे ही उसका अप्रूवल हो जाता है ना, तो फिर करिकुलम जो है वो डेवलप होता है, मतलब करिकुलम की प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। टेक्स्ट बुक्स जो है आपको पता है कॉलेज लेवल पे एफए के लिए तो बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन बीए से ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, तो उनकी प्रिंटिंग नहीं की जाती है, आप लोग माइंड में रखिएगा। अच्छा, और जो मैंने आपको बताया ना 6 स्टेप पे, के वीसीज जो वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की के उनकी अप्रूवल से पहले अगर उनको कहीं फ्लाज नज़र आते हैं, या एनसीआरसी के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में डिस्प्यूट होती है कि मतलब कोई ऑब्जेक्टिव हमारे करिकुलम में नहीं होना चाहिए, या कोई ऑथर जो है वो हमारे फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस के साथ मैच नहीं करता, या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस के साथ मैच नहीं करता, या जो 4 फाउंडेशंस हैं उनके साथ, और एलिमेंट ऑफ करिकुलम जो है उसके वो ठीक से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, या पार्शली कंस्ट्रक्टेड है, तो वहाँ पे जो है एक बार दोबारा जो है एक ओवरव्यू ले लिया जाता है, और जो रद्दो-बदल करनी होती है वो करके और फिर दोबारा फाइनल अप्रूवल के लिए दिया जाता है, और जैसे फाइनल अप्रूवल होता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया?